हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के लिए। ये हम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्लास पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। आज हम बूलियन अलजेब्रा में जितने भी सारे टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे एक साथ। बूलियन अलजेब्रा के बारे में और इसके जो लॉज हैं, एसओपी पीओएस क्या होता है, कार्नोफ मैप के बारे में, एनकोडर डिकोडर क्या होता है और हाफ एडर फुल एडर, ये सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा को और किस नाम से जाना जाता है? इसको बाइनरी अलजेब्रा भी कहा जाता है, लॉजिकल अलजेब्रा भी कह सकते हैं, या फिर स्विचिंग अलजेब्रा भी कह सकते हैं। ये एक गणितीय लॉजिक है। इसमें केवल दो वैल्यूज़ होती हैं, सत्य होगी या असत्य। इसमें बाइनरी संख्याओं 0 तथा 1 का ही प्रयोग किया जाता है। ट्रू एवं फॉल्स, 0 एंड 1, या तो हाँ या तो ना, मतलब बीच में कुछ नहीं होगा, या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है। बूलियन अलजेब्रा की खोज 1854 में जॉर्ज बूले ने की थी। बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग लॉजिक गेट्स की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। बूलियन इसका जो यूज्ड है इन डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सेट थ्योरी एंड स्टैटिक्स, सांख्यिकी में भी इसका उपयोग किया जाता है और सेट थ्योरी में भी। ठीक है। जो बेसिक लॉजिक गेट हैं उनकी संख्या 3 है, आप सभी जानते भी होंगे कौन कौन से। एंड गेट होता है, और गेट होता है और नॉट गेट। एंड गेट को कंजक्शन गेट भी कह सकते हैं, और गेट को डिसजंक्शन गेट भी कह सकते हैं, और नॉट ऑपरेशन जो है नॉट गेट, इसको निगेशन भी कह सकते हैं, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है। इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, इसको निगेशन भी कह सकते हैं। इसका जो एंड गेट का सिंबल है वो उल्टा वी है, और ऑपरेशन का जो सिंबल है वो वी के आकार का है, और जो नॉट ऑपरेशन है इसका बार की फॉर्म में है। इस तरीके से बार भी हो सकता है, इस तरीके से भी बार हो सकता है, जो उसके ऊपर लगता है। ये सिंबल देख लीजिए, एंड गेट का उल्टा डी की तरह है। इस तरीके से और गेट का सिंबल होता है ये, और एंड गेट में बबल होता है। ठीक है। ये डॉट ऑपरेटर होता है, यानी कि मल्टीप्लाई वाला एंड ऑपरेशन जो होता है, और ऑपरेशन प्लस में होता है, और नॉट ऑपरेशन कंप्लीमेंट मतलब बार होता है, उसका उल्टा रिवर्स। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे ए बी दो इनपुट हैं और एक्स आउटपुट क्या रहेगा? ए डॉट बी, और इसका हो जाएगा ए प्लस बी और ऑपरेशन का, और जो नॉट है उसका बार हो जाएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ रोज इन द ट्रुथ टेबल शुड बी इक्वल टू 2 की पावर n। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी उसमें 2 की पावर n में आ जाएंगे। n का मान एलिमेंट्स है। n इज़ द नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर a और b दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे n का मान 2 हो गया, तो कितने यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे? यहाँ टोटल वेरिएबल्स रोज कितनी बन जाएंगी इनकी? 2 दूनी 4, यानी कि 4 रो बनेंगी इसमें, जहाँ भी 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, यदि बूलियन समीकरण में 3 वेरिएबल्स हैं तो ट्रुथ टेबल में रोज की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n का मान 3 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 रोज होंगी उसके अंदर। इस तरीके की 1 2 3 4 इस तरीके से 8 रोज बनेंगी इसमें, जहाँ 3 वेरिएबल्स होंगे, और जहाँ 2 वेरिएबल्स होंगे वहाँ 4 रो बनेंगी, क्योंकि 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है। अब यूनिवर्सल गेट देख लेते हैं कितने होते हैं, जो इन्हीं से बनते हैं, बेसिक गेट्स की सहायता से बनते हैं। नॉट प्लस एंड से बनेगा नैंड गेट। ठीक है। अगर इनपुट एक ए है और एक बी है, उसका आउटपुट क्यू है, तो इस पर बबल भी लगता है, और गेट में ही बबल लगा के नैंड गेट बन जाता है। तो इसका जो आउटपुट होगा ए डॉट बी, यानी कि एंड गेट का होता है, और उस पर बार लग जाए तो ये नोर, तो एंड प्लस नोर क्या हो जाएगा? नैंड गेट। इसका सरली देख लेते हैं टेबल कैसे बनेगी। अगर इनके आउटपुट इनपुट ये हो 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 होगा तो मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगी, लेकिन बार लगा हुआ तो 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन बार के साथ 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन बार के साथ 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 रहेगा, लेकिन बार के साथ उल्टा उसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर गेट। नोट प्लस और की सहायता से बनता है, इसमें भी बबल आता है, जहाँ भी नोट आएगा वहाँ बबल लग जाएगा। इसका आउटपुट ए प्लस बी पे बार हो जाएगा। इसकी टेबल भी देख लेते हैं। 0 0 तो 0 रहेगा प्लस में, लेकिन बार के साथ में 1 हो जाएगा। 0 1 0
बाकी सब ज़ीरो रहेंगे, क्योंकि ये सब 1 बनेंगे लेकिन रिवर्स में 0 हो जाएंगे। नॉर का प्रयोग माइक्रो प्रोसेसर्स में कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करने में किया जाता है, ये याद रखना आपको। अब ये देख लेते हैं, किसी वेरिएबल के साथ कितने बूलियन वेरिएबल्स बन सकते हैं। 2 की पावर n। यहाँ पर देखिए 2 की पावर n है, यानी कि वेरिएबल्स के साथ बूलियन वेरिएबल्स पूछ रहा है। 4 बूलियन चर के साथ कितने बूलियन वेरिएबल्स बन सकते हैं, यानी n का मान यह 4 हो गया। 2 की पावर n, यानी पहले ऊपर वाली पावर को सोल्व करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, तो 2 की पावर 16 बराबर 65,536। ठीक है। अब 2 एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। ठीक है, हमने कितनी बात कर ली, 3 बेसिक गेट और 2 यूनिवर्सल गेट, कितने हो गए 5, और 2 एक्सक्लूसिव गेट कितने हो गए, टोटल 7 गेट होते हैं। तो एक्सक्लूसिव गेट देख लेते हैं। एक्सोर भी बोलते हैं इसको, एक्सोर, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, एक्सओर या एक्सोर। एक्सओर का प्रयोग हाफ एडर, फुल एडर तथा सब्सट्रैक्टर में किया जाता है। एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं इसको। ठीक है। एक्सओर गेट का प्रयोग अरिथमेटिक ऑपरेशन, एरर डिटेक्शन, एन्क्रिप्शन, डेटा सिलेक्शन आदि में किया जाता है। इसमें इस तरीके से एक और बार आ जाता है यहाँ पर, इससे पहले इसके सिंबल में। तो ए प्लस बूलियन है ये, इसका एक्सोर का सिंबल बी। तो 0 0 इसका आउटपुट क्या रहेगा, 0 0 1 का 1 1 0 का 1 1 1 का 0। अब एक्सनोर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सनोर ये एक्सोर के आउटपुट का लॉजिकल कंप्लीमेंट रिवर्स प्रदान करता है। एक्सनोर का प्रयोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन और डेटा मल्टीप्लेक्सिंग में किया जाता है। ये देख लेंगे, ए बूलियन बी पर डैश है, इसका उल्टा हो जाएगा एक्सोर का। तो 0 0 है तो 1, बाकी सब में 0 1 तो 0, 1 0 तो 0, और 1 1 है तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट अब लॉज देख लेते हैं, इसके क्या क्या लॉ हैं। देखिए, लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मेथड टू मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा उसको मेथड को कम से कम करना, मतलब छोटे से छोटा करना। 2 विधियां हैं इसकी, एक तो है लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा और वाई यूजिंग के मैप, यानी कार्नोफ मैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए इससे भी। तो 2 तरीके हैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को छोटा करने का। ठीक है, सबसे पहला है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके 12 नियम है, टोटल 12 नियम है। सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ, विनिमय का नियम कहते हैं इसको। फॉर एडिशन के लिए ए प्लस बी, मतलब या तो ए को पहले लिख लो या बी को बाद में, या बी को पहले लिख लो ए को बाद में, कोई दिक्कत नहीं। क्रम बदलने पर आउटपुट नहीं बदलता, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या चाहे वो एडिशन हो। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए भी कर सकते हैं हम मल्टीप्लीकेशन में, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए भी कर सकते हैं। ये बहुत ईजी नियम है कम्यूटेटिव का नियम, ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर बेस्ड। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। फॉर एडिशन के लिए ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर, हम ब्रैकेट को पहले भी ले सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस सी। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ए डॉट ब्रैकेट बी डॉट सी ब्रैकेट बंद बराबर, ब्रैकेट पहले ही ले ली हमने, ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट सी। ठीक है। थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर, अब देखिए ए की हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों में मल्टीप्लाई होगी, बी में भी और सी में भी। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसे यहाँ पर प्लस का है, ए प्लस बी डॉट सी बराबर ए प्लस बी डॉट, और ए का ही सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस सी, यहाँ प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा। इन्वर्जन लॉ या इन्वोल्यूशन लॉ, सॉरी, ये नियम नोट ऑपरेशन का यूज़ करता है। इन्वर्जन से समझ में आ रहा होगा कि उल्टा हो सकता है उसका। इन्वर्जन लॉ का मतलब है कि किसी वेरिएबल का डबल कंप्लीमेंट का आउटपुट स्वयं वेरिएबल ही होगा। डबल कंप्लीमेंट का जो आउटपुट है वो स्वयं खुद ही वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट लॉ, फिफ्थ लॉ, ए प्लस ए डैश बराबर 1 हो जाएगा फॉर एडिशन के लिए, और ए डॉट ए डैश बराबर 0 हो जाएगा फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब जहाँ भी सेम वेरिएबल एक के साथ आएगा और एक बार आएगा तो वो 1 हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में वही आएगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ आइडेंटिटी लॉ। फॉर एडिशन के लिए ए प्लस 0 में अगर ए में अगर 0 जोड़ेंगे
तो वो ए ही रहेगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए ए में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 रहेगा। एनलमेंट लॉ, ए डॉट ज़ीरो, अगर ए की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ए में +1 करेंगे तो वो ए ही रहेगा। ये इम्पोर्टेंट है। अब है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए प्लस ए में ए जोड़ेंगे तो ए रहेगा, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तब भी ए ही रहेगा। ए डॉट ए बराबर ए। एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए डॉट बी, इसका ये याद रखना है, बराबर ए ही रहेगा, और ए प्लस ए डैश डॉट बी बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। 10th 10वां रूल है एंड लॉ। ए डॉट ज़ीरो, ये पीछे भी देखा था अभी हमने, उसमें भी था ये रूल। ए में अगर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ए डॉट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए की तो ए रहेगा। ए डॉट ए से ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रहेगा। ए डॉट ए डैश बार, यानी दोनों रिवर्स हैं ये, तो ये 0 हो जाएगा। 11वां है और लॉ, ए प्लस 0 बराबर ए प्लस 1 बराबर 1। यहाँ और लॉ में देखिए चेंजिंग है, ए प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ए प्लस ए बराबर ए प्लस ए बार बराबर 1, प्लस में अगर इनवर्स को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और एंड लॉ में क्या था, डॉट था तो 0 हो जाएगा। अब इसका सबसे लास्ट नियम बूलियन अलजेब्रा का, और सबसे इम्पोर्टेंट नियम डी मॉर्गन्स लॉ। इसको अगस्टस डी मॉर्गन द्वारा दिया गया था। इसमें 2 थ्योरम है, एक तो है नैंड गेट के थ्रू मतलब डॉट वाला, और एक है थ्योरम और नॉर गेट के थ्रू यानी प्लस वाला। ठीक है, नैंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ए बार प्लस बी बार, यानी बबल्ड आएंगे इसमें। और या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही नॉर गेट थ्योरम जो है सेकंड वाली, ए प्लस बी पे बार पूरे पे, तो ए बार डॉट बी बार बबल्ड एंड का है। बबल्ड और एंड, यानी कि बबल्ड का मतलब हो गया नॉट और एंड का मतलब हो गया एंड, तो नॉर गेट हो गया ना, हो गया। ऐसे ही इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी पे बार बराबर ए बार प्लस बी बार। इन थ्योरम में नॉट एंड ब और ऑपरेशन का प्रयोग करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है। इसका प्रयोग नैंड गेट व नॉर गेट के लिए किया गया है। ठीक है, अगर समझते हैं कैनोनिकल फॉर्म। नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म मतलब जैसे ये एक समीकरण दे रखा है, एफ बराबर ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें एक कितने टर्म्स हैं टोटल, देखें तो ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन हर एक पद में 3 टर्म्स नहीं है। इसमें भी 2, ए बी तो है लेकिन सी नहीं है, इसमें बी सी है, ए नहीं है, इसमें ए सी है, बी नहीं है। मतलब सभी वेरिएबल्स प्रत्येक पद में मौजूद नहीं है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। जहाँ भी टोटल पूरे वैल्यू मतलब वेरिएबल्स मौजूद रहेंगे वो कैनोनिकल फॉर्म कहलाएगी। इसमें देखिए 3 वेरिएबल हैं टोटल सब में मिला के, तो तीनों सब में है ना ही है, इसमें भी हैं तीनों, इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी। बार है भले ही, लेकिन तीनों वेरिएबल तो मौजूद हैं, सभी वेरिएबल्स हर पद में मौजूद हैं, तो ये कैनोनिकल फॉर्म होती है। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज मेनली बेस्ड ऑन SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो कैनोनिकल फॉर्म बेस्ड है इन पर ये, बट बिना उसके भी हो सकते हैं, नॉट इन कैनोनिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं ये दोनों। सबसे पहले बात करेंगे SOP के बारे में, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। इससे पता चल रहा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट का सम मतलब प्रोडक्ट मतलब डॉट का सम, पहले डॉट आएगा उसके बाद सम, पहले डॉट आएगा फिर सम। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट आ गया पहले, फिर उसके बाद सम, फिर प्रोडक्ट, फिर सम, फिर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसमें वेरिएबल्स की बात करें कितने हैं, ए बी है, सी है, कितने हुए ए बी सी, 3 ही वेरिएबल्स है ना, तो 3 वेरिएबल्स हो गए। अगर हम इसमें लिटरल्स की बात करें, लिटरल्स क्या होते हैं, कितने पद हैं, यानी 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, कितने हो गए 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 इसमें लिटरल्स हो गए। टर्म्स कितनी हो गई, एक टर्म सी है, एक टर्म सी है, एक टर्म सी है, तो 3, यानी ग्रुप भी कह सकते हैं इनको। ठीक है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। लिटरल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स और इट्स कंप्लीमेंट, मतलब लिटरल्स वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और इसके कंप्लीमेंट मतलब डैश वाले भी हो सकते हैं दोनों। ये क्या हुआ, SOP हुआ। अब हम बात करेंगे POS के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम से मतलब सम का प्रोडक्ट, यानी कि पहले सम आएगा फिर उसका प्रोडक्ट मतलब डॉट। सम का मतलब होता है प्लस और प्रोडक्ट का मतलब डॉट, फिर सम, फिर प्रोडक्ट, फिर सम, इस तरीके से। तो SOP क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ मिन टर्म भी कहते हैं SOP को, मिन टर्म मतलब मिनिमम टर्म।
ठीक है। और POS क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। इसको प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी बोलते हैं। इसको कैपिटल M से दर्शाते हैं और मिन टर्म को M से। ये याद रखना। SOP क्या होता है? सम ऑफ मिन टर्म। POS क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है। मिन टर्म एंड मैक्स टर्म देख लेते हैं। एंड टर्म्स भी कहते हैं इसको, मिन टर्म को। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ये, A डॉट B डॉट C। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 मानते हैं, ये 0 होती है, मतलब मिन टर्म SOP सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। ये सब हमें याद रखने हैं। एंड टर्म्स भी कह सकते हैं इसको, एंड टर्म ही होता है मिन टर्म, और क्योंकि ये डॉट में होता है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है, और ये SOP होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही तो है नहीं ये। और टर्म्स क्या होता है? मैक्स टर्म होता है, इसका उल्टा होता है, ये प्लस में होता है, इसका मान 1 होता है, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। मिन टर्म क्या हुआ? A बराबर 1 तो A डैश बराबर 0 मिन टर्म। ठीक है। मैक्स टर्म A बराबर 0 और A डैश बराबर 1। अब ये देखिए, हमसे जो है ये POS प्रोडक्ट ऑफ सम टू मैक्स टर्म में चेंज करने के लिए बोल रहा है। मतलब POS को मैक्स टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जैसे एक वेरिएबल्स दे रखे हैं, एक समीकरण दे रखा POS की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम है ये। पहले हम चेक कर लेते हैं। A प्लस B मतलब प्लस पहले आ गया, उसके बाद डॉट, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम A डॉट B, A प्लस B प्लस C डैश, A प्लस B डैश प्लस C डैश, A डैश प्लस B प्लस C, ये है। तो मैक्स टर्म क्या होती है? या तो A बराबर 0 होगा या A डैश बराबर 1 होगा, ये मैक्स टर्म होता है। अब हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर A प्लस B प्लस C है ना, तो 0 0 0 होगा तीनों की वैल्यू, क्योंकि यहाँ मतलब अगर डैश नहीं है A पर तो वो 0 होएगी, जहाँ डैश होगा वहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, तो A 0 B 0 C पर डैश है यानी 1 हो गई। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे, A 0 B डैश का 1 C डैश का 1, A डैश का 1 B का 0 C का 0। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं, कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। देखिए 8 1 2 4, अगर 3 टर्म में है तो 1 2 4 लिख लेंगे, अगर 4 में है तो 8 और लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तीन ही की फॉर्म में है, यानी कि अगर 0 0 है तो सभी के नीचे 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। 0 0 1 हो गई है, या 1 का मान हो गया। वैसे ही 0 1 1 किसका मान हो जाएगा? यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1 1 यानी 2 और 1 3 का मान हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 1 के नीचे 4 के नीचे 1, बाकी 0 0, तो ये 4 का मान हो गया। 1 0 0 किसका मान हुआ? 4 का। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्स टर्म निकालनी है। मैक्स टर्म क्या होगी? टोटल सारे नंबर होंगे ना, 0 1 3 4, ये मैक्स टर्म हो गई। कन्वर्ट POS टू मैक्स टर्म, फिर से दे रखा POS A प्लस B डॉट A डैश, प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, ये सम का प्रोडक्ट, A प्लस B डॉट A डैश प्लस B। तो ये A का 0 पहले ही हमने देख रखा, A बराबर 0 होता है, और A डैश का मान 1, जहाँ भी डैश आएगा उसका मान 1 मैक्स टर्म में, ये याद रखना है। और मिन टर्म में इसका उल्टा होता है। तो A प्लस B यानी A 0 B 0, A डैश 1 B डैश 0, वैसे निकालेंगे यहाँ पर। यानी यहाँ 2 टर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर 1 और 2 करके निकाल लेंगे। ठीक है, 0 0 और इसका मान कितना हुआ? 1 0 का मान, यहाँ पर तो 1 0 है ना, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ पर, तो ये 2 मान हो गया इसका। 1 0 है ना, तभी तो 1 0 होगा, ये 1 2 की फॉर्म में है। जैसे ये देखिए 1 2 4 8 दे के रखा है हमें, 1 0 दे रखा है, 1 और 0, तो 1 की जगह पर तो 0 लिखा हुआ, तो 0, 2 की जगह पर कितना है? 1 लिखा हुआ, यानी 2 ही इसका मान हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी मैक्स टर्म पूछी है, तो A 0 होती है, A डैश 1 होता है, वो हमने लिख लिया है। मैक्स टर्म क्या होगी? 0 और 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है SOP टू मिन टर्म। इसका मिन टर्म पूछा है इसने, तो मिन टर्म में क्या है? A बराबर 1 होता है और A डैश बराबर 0 होता है, मतलब बिल्कुल मैक्स टर्म का उल्टा होता है। ये हमने एक बुलियन व्यंजक दे रखा है। तो A बराबर 1, यहाँ तो डैश है तो डैश का तो 0 हो गया, B पर डैश नहीं है यानी 1। वैसे ही A पर 1 B डैश का 0,
ए का 1 बी का 1, ठीक है। अब यहाँ 0 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, 1 0 की 2 होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। ये मतलब 2 की फॉर्म में है तो 1 और 2 ही लिख लेंगे, अगर 3 की फॉर्म में हो तो 4 भी लिखते, 4 की फॉर्म में हो तो 8 भी लिखते, उससे आगे होता तो उससे हम दुगना करते रहते हैं उसका, ठीक है। यानी यहाँ पर इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 और 2 की ज़रूरत है। तो 0 1 लिखा हुआ है, 0 और 1, 1 की जगह पर 1 है तो 1, एक इसका आंसर 1 हो गया, 1 आ गया। 1 0 1 और 0, 1 की जगह पर तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं, 2 की जगह पर 1 है तो इसका कितना मान हो जाएगा, 2। वैसे यहाँ पर 1 1 दे रखा है तो 2 की जगह पर भी 1 और 1 की जगह पर भी 1, 2 + 1 3 हो गया। तो इसकी ये मिन टर्म कितनी हुई, 1 2 3, ठीक है। ये तीनों वैल्यू ये मिन टर्म को कैपिटल एम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। वैसे ही आ गया एसओपी टू मिन टर्म, इसका निकालना मिन टर्म। मिन टर्म क्या होता है, ए बराबर 0, ए बराबर 1, ए बराबर 0 होता है। तो ए बराबर 0 हुआ, वी का 1, ए 0 बी 0, ए का 1 वी 0, इनकी वैल्यू निकालनी, 0 1 की 1 हो गई, 0 0 की तो 0 हुई, 1 0 की 2 हो गई। तो ये मिन टर्म आ गया इसका। मिन टर्म करस्पॉन्डिंग टू डेसिमल नंबर 5 इज। अब इसका पूछ रहा है मिन टर्म्स, मैं रफ पेपर पे बता देता हूँ आपको, नोट्स खराब हो रहे हैं। देखिए मिन टर्म्स 15 का पूछ रहा है, ये 15 का मतलब उसी फॉर्म में लिखेंगे पहले तो हम इसे बाइनरी में 1 2 4 8 में करके। तो कैसे बनेंगे, 8 4 2 1, इन सार को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी के नीचे 1 1 लिख देंगे हम, ठीक है। ये 15 का बाइनरी नंबर हो गया, 1 1 1 1, ठीक है। अब मिन टर्म्स इसकी देखेंगे हम, तो इसके नीचे भी वेरिएबल्स आएगा। मिन टर्म्स का मतलब ही क्या होता है, मतलब ए बराबर 1 होता है ना, और ए डैश बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर तो ए 1 है, 1 का मतलब ए आएगा, मतलब किसी पे भी बार नहीं आएगा, ए बी सी डी ये हमने मान लिए हैं, लेकिन इसी की फॉर्म में आएगा ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है वेरिएबल्स ए बी सी के लिए मिन टर्म्स हैं, यानी कि वेरिएबल्स कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, 3 हैं, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मिन टर्म्स इसमें होंगे। अगला देख लेते हैं एसओपी मिन टर्म्स। एसओपी एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी डैश सी के लिए ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पर देख लेंगे इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, ए बी, यहाँ पे बी सी, यानी ए बी और एक सी, 3 वेरिएबल्स हैं इसमें। तो 2 की पावर 3, 3 वेरिएबल्स, 2 की पावर n का मान 3 है, तो कितना हो जाएगा, 8 कॉम्बिनेशन होंगे इसमें, 8 कॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं नंबर ऑफ मिन टर्म्स एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म आर सेम इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे। अगर नंबर ऑफ मिन टर्म्स एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म आर, अगर दोनों सेम हैं, दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, व्यंजक पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, वो न्यूट्रल कहलाएगा। कन्वर्ट POS टू SOP। अब ये दे रखा है, देखिए ए प्लस बी डैश सी और डॉट में ए डैश प्लस बी, ये क्या है, POS है। पहले हम चेक कर लेते हैं ये POS है या नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ सम होता है ना, सम का प्रोडक्ट, पहले तो सम आ गया ए प्लस बी डॉट, ये प्रोडक्ट हो गया फिर भी, यानी कि POS में है। इसको SOP में चेंज करना है हमें, ठीक है, इसे SOP में हमें चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो लिख लीजिए ए डॉट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, पहले ए की कर लेते हैं इससे, ए डॉट ए डैश सी प्लस बी, ठीक है। पहले ए की कर ली इस ब्रैकेट से, कितना हो जाएगा ये, ए डॉट, इन दोनों की फिर आपस में कर ली, ए डॉट ए डैश प्लस ए बी, पहली समीकरण हो गई। और दूसरी इस बी की इससे करें तो बी डैश डॉट ए डैश प्लस बी। अब इसकी आपस में फिर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश प्लस बी डैश बी, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी, ये हो गए दोनों, प्लस इन दोनों को जोड़ लिया, ये प्लस में ही तो थे, ठीक है। अब इसे भी जोड़ लिया इन दोनों को, बी डैश डॉट ए डैश प्लस बी डैश बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंप्लीमेंट रूल्स है,
ए डॉट ए प्लस ए डैश हुआ तो वो 1 हो जाएगा, और जहाँ पर ए डॉट ए डैश हुआ वो 0 हो जाएगा। तो ए डॉट ए डैश यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और कहाँ पर है सेम, देखिए बी बी डैश बी है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 0, ये भी 0, क्या बचा ए डॉट बी प्लस बी डैश और ए डैश, यही बचा ना। ये एसओपी फॉर्मेट में आ गया। देखिए कैसे, एसओपी क्या होता है, एसओपी में चेंज करा था ना ये, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का सम। तो ये ए डॉट बी आ गया, ये प्रोडक्ट है, इसका सम हो गया, ये प्रोडक्ट है, यानी ये फॉर्म में चेंज हो गया, एसओपी फॉर्मेट में हो गया। बस यही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कन्वर्ट एसओपी, अब इसको पीओएस में कन्वर्ट करना है, एसओपी को उल्टा है इसका, ठीक है। करिए सब लोग, कैसे करेंगे एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट। चेंज सिंबल टेक डुअल। सबसे पहले इसको चेंज सिंबल हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी, ये रूल है ना चेंज सिंबल टेक डुअल का, और ए डैश प्लस बी डैश। बाद में हमें फिर से करना पड़ेगा सेम वैसे ही, अभी हम जैसा किया है इसको रिवर्स में पहुंचाना पड़ेगा। यानी हमने चेंज सिंबल कर लिए इनके, ए डॉट बी ले लिया और यहाँ पे डॉट कर दिया प्लस लेके, ये प्लस यहाँ आ गया, डॉट इधर आ गए, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में इन दोनों ब्रैकेट की, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी डैश प्लस बी डॉट ए डैश प्लस बी डॉट बी डैश प्लस। अब फिर से वही रूल आ गया, ए डॉट ए डैश मतलब 0, बी डॉट बी डैश मतलब 0, ठीक है। क्या बचा ए डॉट बी डैश प्लस ए डैश, पहले लिख लिया मैंने, ए डैश डॉट बी, यही तो बचा। अब हमने जो सिंबल चेंज किए थे वो फिर से वही कर देते हैं। तो ए प्लस बी का डैश, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ डॉट आ जाएगा, और ए डॉट ए डैश प्लस बी, ठीक है, ये आ गया ए डैश प्लस बी। ये क्या फॉर्म आ गई, ये पीओएस फॉर्म आ गई जो इसने पूछा था, पीओएस फॉर्म पूछा था ना इसने पीओएस में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ए प्लस बी डैश डॉट ए डैश प्लस बी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये क्या कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एसओपी टू पीएस। ए बी प्लस ए सी दे रखा है, चेंज सिंबल टेक डुअल पहले वही करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस ले लेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ए डॉट ए प्लस ए की सी से ए सी, फिर बी की ए से बी ए, फिर बी की सी से बी सी, ठीक है। अब ए डॉट ए इंडेम्पोटेंट का लॉ है, ये इंडेम्पोटेंट का लॉ, ठीक है। ए डॉट ए बराबर ए हो जाएगा प्लस ए सी ऐसी, बी ए ऐसे ही, बी सी ऐसे ही। तो ए इसका मान हो गया, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तीनों ब्रैकेट में से, तीनों मानों में से यहाँ से ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर सी बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा, ए 1 प्लस सी प्लस बी ब्रैकेट प्लस बी सी। फिर यहाँ पर रूल लगेगा एक, क्या एब्जॉर्प्शन का लो, क्या है, ए ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी बराबर ए हो जाएगा, ए के मल्टीप्लाई में अगर कुछ है, ठीक है, कोई भी, तो वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ए प्लस और ये बी सी आ गया, ए प्लस बी सी। फिर से हम जो हमने पहले चेंज किया था वो दोबारा से चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे ए तो ऐसे ही रहेगा, इसके मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, ठीक है। जो प्लस के निशान में कुछ आया यहाँ पे, जैसे यहाँ पर ऊपर था, तो यहाँ ऐसी ए रहेगा ब्रैकेट में बंद, डॉट, यहाँ पर बी प्लस सी हो जाएगा, ये पीएस फॉर्म हो गई। एक छोटा सा रूल है, इसको देख लेते हैं, डुअलिटी प्रिंसिपल इन बूलियन अलजेब्रा। क्या होता है ये रूल, ऑपरेटर का वेरिएबल एंड है, तो अगर उसको डुअल करेंगे तो क्या होगा, वो और में चेंज होगा, वो और का क्या होगा एंड में, 1 को 0 करेंगे, 0 को 1, ए का ए बार, मतलब इनका कंप्लीमेंट लेना है। देखिए ईच चेंज ईच एंड ऑपरेशन टू एन और ऑपरेशन, एंड को और में चेंज करेंगे, चेंज ईच और ऑपरेशन टू एन एंड ऑपरेशन, और को एंड में, और को एंड को और में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, यही है ना। ए का ए डैश ए बार और ए बार का ए डैश में, इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1 एंड डॉट को प्लस में, मतलब ठीक है। ये एंड का मतलब डॉट ही होता है ना, और का मतलब प्लस, तो डॉट को प्लस में, यही लिख रखा है यहाँ पे, डॉट को प्लस में और प्लस को डॉट में, ऑल 0 एंड 1 मतलब 1 को 0 में और 0 को 1 में, यही सिंपल रूल है।
नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कार्नोफ मैप यानी कि के मैप। कार्नोफ मैप क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों इसको बनाया गया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। इसको भी वही वीजे व्यंजक को बहुत एक्सप्रेशन को बहुत छोटा करने के लिए इसकी खोज की गई। 1953 में डॉक्टर मॉरिस कार्नोफ, इसका पूरा नाम था, जिसको के मैप या कार्नोफ मैप इन्हीं के नाम पर पढ़ा ये, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर थे। इन्होंने बेल लैब में डिजिटल लॉजिक पर आधारित टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स को डिज़ाइन करते समय कार्नोफ मैप की खोज की। मतलब ये टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स को डिज़ाइन कर रहे थे, उसी समय इनको कार्नोफ मैप की इन्होंने खोज की डिजिटल बेल लैब में। कार्नोफ मैप इज अ ग्राफिकल मेथड विच गिव्स ए सिस्टमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सिंप्लीफाइंग ए बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन लॉजिक फंक्शन या लॉजिक गेट कम करने हेतु। क्या है इसका मतलब, जो कार्नोफ मैप है ये एक ग्राफिकल मेथड है, ये ग्राफिकल विधि है विच गिव्स, जो एक सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से एक क्रम बाई क्रम मतलब अप्रोच करती है, अप्रोच फॉर सिंप्लीफाइंग करने के लिए एक बुलियन एक्सप्रेशन को, ठीक है। दिस मैप मेथड वाज प्रपोज्ड बाय वीच एंड मॉडिफाइड बाय कार्नोफ। मतलब ये जो प्रपोज लाया गया था ये मेथड, ये एक वैज्ञानिक थे, ये भी कंप्यूटर साइंटिस्ट वीच, ये लेकर आए थे, बट इन्होंने जो मॉडिफाई किया वो कार्नोफ जी के द्वारा किया गया, डॉक्टर मॉरिस कार्नोफ के द्वारा इसको मॉडिफाई किया गया। हैंस इस प्रकार इट इज़ नोन एज बीच डायग्राम और कार्नोफ मैप। इसको बीच डायग्राम भी कहते हैं या फिर कार्नोफ मैप यानी के मैप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, के मैप आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज 2D ट्रूथ टेबल्स, 2D एरे। इसको 2D ट्रूथ टेबल भी कह सकते हैं क्योंकि ये 2D ही होती है, 2 डायमेंशनल, इसमें रो और कॉलम होते हैं। बूलियन अलजेब्रा के मुकाबले के मैप ज़्यादा इजी और फास्ट मेथड है, ठीक है। जो बूलियन अलजेब्रा का मेथड था उससे ज़्यादा फास्ट भी है ये और बहुत ज़्यादा इजी भी है ये। बूलियन फंक्शंस को रिड्यूस करने के लिए है ये, मतलब जो के मैप है, जो बूलियन फंक्शन है उनको बहुत रिड्यूस करके बहुत छोटा कर देती है। लॉजिक सर्किट्स कम लॉजिक गेट की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। जितना ज़्यादा बूलियन फंक्शन को कम करेंगे उतने ही कम लॉजिक गेट का प्रयोग करना होगा। देखिए, जितने हम बूलियन फंक्शन को कम करेंगे लॉजिक गेट भी उतने ही कम यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि सर्किट बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा इससे कार्नोफ मैप की हेल्प से। स्विचिंग सर्किट जैसे मल्टीप्लेक्सर, इसमें इनका यूज़ होता है, मल्टीप्लेक्सर में, एडर में, सबट्रैक्टर में, डीमल्टीप्लेक्सर में आदि का प्राइस भी कम हो जाएगा। इन सब का प्राइस भी कम हो जाएगा जब लॉजिक गेट कम हो जाएंगे, सर्किट छोटा हो जाएगा तो उनका प्राइस भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एरर को डिटेक्ट और उनको करेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सिक्वेंशियल सर्किट्स में इसका यूज़ किया जाता है एंड स्टेट मशीन को डिज़ाइन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कार्नोफ मैप से जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वह SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट या POS, प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन होता है। जैसा हमने पीछे पढ़ा है SOP और POS के बारे में, यह आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो SOP या POS का एक्सप्रेशन होता है, मतलब इन्हीं दो की फॉर्म में होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम, SOP के एक्सप्रेशन में 0s का ग्रुपिंग किया जाता है और सम ऑफ प्रोडक्ट SOP के एक्सप्रेशन के लिए 1s का ग्रुपिंग किया जाता है। के मैप को एक टेबल जैसे प्रदर्शित किया जाता है, एक टेबल की तरह ही होती है के मैप, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में, पर यह ट्रुथ टेबल से ज़्यादा सूचना प्रदान करती है, ठीक है। ट्रुथ टेबल तो एक सिंपल है बट ये उससे भी ज़्यादा सूचना प्रदान हमें करती है।